वेलकम टू RVCC ऑनलाइन कॉमर्स के मैथमेटिक्स में सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड का M2 का जो फर्स्ट चैप्टर है कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट उसे शुरू करा था, जिसके फर्स्ट एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिए हैं, जो कि सभी को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर्स अलाउस 15% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस पे 15% का डिस्काउंट दिया गया है ऑफ वॉशिंग मशीन। फर्दर 5% डिस्काउंट इज गिवन फॉर कैश पेमेंट। फाइंड लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इफ इट वॉज सोल्ड फॉर नेट अमाउंट 38,356.25। तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि 15% जो है वो लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट लगा है, आगे और 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है कैश पेमेंट के वजह से। तो फाइनली जो नेट सेलिंग प्राइस आया वो है 38,356.25। तो देखो, मैंने तुम लोगों से बताया था कि एक होता है ट्रेडर डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो सबसे ये जो ट्रेडर डिस्काउंट है ये लगता है लिस्ट प्राइस पे, ये लगता है हमेशा लिस्ट प्राइस पे या कैटलॉग प्राइस पे, कुछ भी बोल लो। तो ट्रेडर डिस्काउंट जो है वो लगेगा लिस्ट प्राइस पे, है ना। ट्रेडर डिस्काउंट जो लगेगा वो लिस्ट प्राइस पे लगेगा। फिर ट्रेडर डिस्काउंट लिस्ट प्राइस से हटाने के बाद जो अमाउंट तैयार होगा उस पर डिस्काउंट जो लगेगा वो होगा कैश डिस्काउंट, है ना। समझो मेरी बात को, लिस्ट प्राइस पे ट्रेडर डिस्काउंट लगेगा, तो लिस्ट प्राइस से ट्रेडर डिस्काउंट हटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट पे हम लोग कैश डिस्काउंट लगाते हैं, और फिर फाइनल जो है अपना सेलिंग प्राइस जो है वो जनरेट होता है ना। तो मेरी बात गौर से समझो अभी। जब भी हम लोग ट्रेडर डिस्काउंट निकालते हैं और लिस्ट प्राइस से माइनस करते हैं तो हमें इनवॉइस प्राइस मिलता है। इनवॉइस प्राइस मिलता है। इनवॉइस प्राइस मतलब क्या? लिस्ट प्राइस से ट्रेडर डिस्काउंट हटा दो तो इनवॉइस प्राइस जनरेट होगा। अब ये इनवॉइस प्राइस पे जो अमाउंट जनरेट हुआ उस पे कैश पेमेंट लगेगा, कैश डिस्काउंट लगेगा, सॉरी कैश डिस्काउंट लगेगा। समझ रहे हो? कैश डिस्काउंट इस न्यू अमाउंट पे लगेगा। अब कैश डिस्काउंट जब हटाएंगे इस न्यू अमाउंट से तो अपना जो है नेट सेलिंग प्राइस तैयार होता है। नेट सेलिंग प्राइस कैसे तैयार होता है? ये जो नया अमाउंट है इनवॉइस प्राइस, उससे कैश डिस्काउंट हटा देने का। समझा? तो दो स्टेजेस में सम चलने वाला है। पहला स्टेज जो होगा वो है ट्रेडर डिस्काउंट, जिससे इनवॉइस प्राइस जनरेट होगा। दूसरा स्टेज जो है वो है कैश डिस्काउंट, जो इनवॉइस प्राइस पे लगेगा, जिसे हटाने के बाद नेट सेलिंग प्राइस आता है। तो ये दो स्टेजेस में, पहला है ट्रेडर डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। एक एक करके लगाएंगे तो सम आसानी से हो जाएगा। पहला हमेशा लिस्ट प्राइस पे ट्रेडर डिस्काउंट लगता है। ट्रेडर डिस्काउंट हटाने के बाद जो अमाउंट आता है उस पे अगर हम लोग डिस्काउंट लगाएंगे तो फिर फाइनल जो है सेलिंग प्राइस जनरेट होगा। आया समझ में? ट्रेडर डिस्काउंट किस पे लगता है? लिस्ट प्राइस पे। ट्रेडर डिस्काउंट हटाने के बाद जो नया अमाउंट जनरेट होगा उस पे क्या लगता है? कैश डिस्काउंट। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो जाके अपना फाइनल प्राइस जो है सेलिंग प्राइस वो अपने को मिलता है, राइट। तो अपने को क्या यहाँ पे कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो ध्यान दो, मैं लिखता हूँ लेट लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी एक्स रुपीस, है ना। लिस्ट प्राइस को मैंने एक्स रुपीस लगाया है, तो डिस्ट्रीब्यूटर 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ रेट ऑफ ट्रेडर डिस्काउंट कितना है? रेट ऑफ ट्रेडर डिस्काउंट शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू 15% है, 15% है, तो मैं ट्रेडर डिस्काउंट लगाता हूँ। देयरफॉर ट्रेडर डिस्काउंट इक्वल टू 15% ऑफ लिस्ट प्राइस। ट्रेडर डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस पे लगेगा, मतलब 15% ऑफ एक्स विच इज 15/100 एक्स रुपीस। तो मैंने ट्रेडर डिस्काउंट निकाल लिया है। ट्रेडर डिस्काउंट
15x अपॉन 100 आ गया, उसको लिस्ट प्राइस से माइनस करो, लिस्ट प्राइस से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, इनवॉइस प्राइस मिलेगा। इनवॉइस प्राइस कैसे मिलता है, लिस्ट प्राइस से ट्रेडर डिस्काउंट को हटा दो। लिस्ट प्राइस तो अपना x था, ट्रेडर डिस्काउंट अपना है 15x अपॉन 100, है ना। अब इसको अपने हिसाब से सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो ये क्या हो जाएगा 100x, ठीक ही है, 100x माइनस 15x अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 85x अपॉन 100 रुपीस, ठीक है। तो मैंने देखो बताया था लिस्ट प्राइस पे ट्रेडर डिस्काउंट लगेगा, तो लिस्ट प्राइस से जब ट्रेडर डिस्काउंट हटाएंगे तो एक नया अमाउंट जनरेट होगा, वो नए अमाउंट पे कैश डिस्काउंट लगेगा, वो नए अमाउंट पे कैश डिस्काउंट लगेगा। कैश डिस्काउंट कितना है, 5% है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं नाउ रेट ऑफ कैश डिस्काउंट इज 5%। तो जो कैश डिस्काउंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 5% ऑफ न्यू अमाउंट। न्यू अमाउंट मतलब इनवॉइस प्राइस, जो कि कितना आया था 85x अपॉन 100। याद रखो कैश डिस्काउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस पे ही लगता है, ट्रेडर डिस्काउंट हट जाने के बाद जो अमाउंट आता है उसी पे कैश डिस्काउंट लगता है। बहुत ही आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। 5% मतलब 5 अपॉन 100 इंटू 85x अपॉन 100। तो इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो करो, 100 को इसको कैसे भी अपने हिसाब से सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैंने इधर नहीं करा है ना। मैं सोच रहा था कि लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे तो बेहतर रहेगा, है ना। तो कुछ भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात एक्चुअली नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बाद में ही जो भी है कैलकुलेशन में करूँ, है ना। तो मुझे यहाँ पे कैश डिस्काउंट जो है वो निकल के आ रहा है, इसको ठीक है यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ। 5 1 सा 5 20 सा, अगेन वी कैन से 5 1 सा 5, 3 कैरी हो जाएगा, 7 सा 35, 5 4 सा, तो बस इससे ज़्यादा तो होगा भी नहीं। तो ऊपर तो 17x आ जाएगा और नीचे 400 आ जाएगा। इतना आ गया अपना कैश डिस्काउंट, है ना। अब कैश डिस्काउंट ये नए वाले प्राइस से माइनस करोगे तो नेट सेलिंग प्राइस मिलेगा, है ना। नेट सेलिंग प्राइस कैसे मिलता है, जो नया वाला प्राइस आया था, यहाँ पे नया वाला अमाउंट आया था इनवॉइस प्राइस, उससे कैश डिस्काउंट माइनस करो, है ना, सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो वैसे भी सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया था, कितना दिया था 3836.25 दिया था, इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस यहाँ पे मैंने निकाला था, कितना था वो 85x अपॉन 100, है ना, माइनस कैश डिस्काउंट जो आया वो कितना आया 17x अपॉन 400, ये इतना आ गया। अब इसको करना है कैलकुलेट, ठीक है। कैलकुलेट किस तरीके से करोगे, देखो मैं क्या करता हूँ, एलसीएम से डिनोमिनेटर सेम करता हूँ। इधर 400 है, इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 मैच हो जाएगा। तो 85 को और 100 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 85 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 20, 4 8 32 30 34 340 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो सेम ही रहेगा 38356.25। इसको ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, वो 340x हो जाएगा, नीचे 400 हो जाएगा, माइनस 17x अपॉन 400 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से दिखेगा, जहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी यहाँ पे सेम हमने कर दिया है। तो ये जो होगा वो होगा 38356 ना 0.25 इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर तो कॉमन हो गया है 400, 340 में से 17 सब्ट्रैक्ट करो। देखो 340 में से मैं 17 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 10 - 7 3 हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा, 323 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 323
323x। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 400 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, 323 को नीचे लेके आना पड़ेगा। तो 3836.25 टाइम्स 400 हो जाएगा अपॉन 323 नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे x रह जाएगा। अगर मैं ये दो जीरोस को हटाऊं तो ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 383625 इंटू 4 रह जाएगा अपॉन 323 इक्वल टू x। तो इन दोनों को डिवाइड करो, आसानी से डिवाइड हो सकता है, हो भी जाएगा। तो जगह ढूंढ रहा हूँ मैं एक्चुअली डिवीजन के लिए, तो यहाँ पे करते हैं। देखो क्या है 383625 डिवाइड बाय 323, तो 323 वन सा 323, तो 3 माइनस 3 तो ये 0 हो जाएगा, 8 माइनस 2 तो ये 6 हो जाएगा, 3 माइनस 3 तो फिर से ये 0 ही होगा, ये 5 नीचे होगा। तो 323 फिर से 1 से ही लेंगे 323, तो 5 माइनस 3 2 बचेगा, ये 10 माइनस 2 8 बचेगा, 6 माइनस 4 2 बचेगा, है ना। तो 5 नीचे आया, अब 6 नीचे आएगा, तो 2 8 2 6 के सामने ना, तो 323 5 से चेक करो कितना होता है, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, 5 से 15 प्लस 1 16, छोटा पड़ रहा है काफ़ी। 7 से देखो 323 7 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 16, 21 प्लस 22 बहुत ही ज़्यादा छोटा पड़ रहा है। तो 323 8 से चेक करो, 323 टाइम्स 8, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16 17 18, 24 प्लस 1 25, 323 9 से चेक करो, 9 3 ज़ा 27, 18 19 20 हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27 28 29। तो देखो 9 से तो हो रहा है बड़ा, तो लेना पड़ेगा 8। 8 से कितना आया था 2584, 2584। इसको सब्ट्रैक्ट करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो 6 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट करके 2 हो जाएगा, 12 माइनस 8 सब्ट्रैक्ट करके 4 हो जाएगा, 8 माइनस 6 सब्ट्रैक्ट करके 2 हो जाएगा, है ना। 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा, तो आगे मेरे को नीचे 2 लेके आना पड़ेगा, तो 2 4 2 2 के पास 7 ज़ा हो जाएगा, है ना। 323 7 ज़ा 323 टाइम्स 7, 7 3 ज़ा 21, 7 ज़ा 14 15 16 7 ज़ा 21 22 हो जाएगा, 2261 कभी 7 से 2261 हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा, 12 माइनस 6 6 होगा, 4 माइनस 3 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, 1615 है ना, 1615। तो 323 5 से देखो कितना आता है, 323 5 से देखो 323 5 से 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 11 15 16 आ गया, 5 से आ गया, है ना। 1615 0 हो गया, तो 11875 फाइनल डिवीजन क्या आया 11875। तो अपने हिसाब से सब लोग डिवीजन तो कर ही सकते हो, 11875 आ रहा है ना। तो 1 ज़ा 11875 ज़ा, तो मुझे क्या मिला 11875 टाइम्स 4 इक्वल टू x मिला। मल्टीप्लाई करो, 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 20 29 30, 4 8 ज़ा 32 35, 4 1 ज़ा 4 5 6 7, 4 1 ज़ा 4। तो इतना था लिस्ट प्राइस वॉशिंग मशीन का 47,500। आई होप सबको समझा है। फटाफट से ढंग से अच्छे हैंडराइटिंग में नोट कर लो। एक चीज़ हमेशा याद रखो, पहले होता है लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस पे लगता है ट्रेडर डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस से ट्रेडर डिस्काउंट अगर हटाएंगे तो तैयार होता है इनवॉइस प्राइस।
इनवॉइस प्राइस पे लगता है कैश डिस्काउंट। अब इनवॉइस प्राइस से अगर कैश डिस्काउंट हटाएंगे तो बनता है नेट सेलिंग प्राइस, फाइनल अमाउंट, है ना। तो नेट अमाउंट तैयार होता है। इस तरीके से मैंने इस सम को टैकल करा है, बहुत अच्छे से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही बेसिक है। देखो क्या कहा है, अ बुक सेलर रिसीव्ड ₹1530 एज 15% कमीशन ऑन लिस्ट प्राइस। तो एक बुक सेलर है जिसको 1530 मिला एज 15% कमीशन है उतना ऑन लिस्ट प्राइस। फाइन लिस्ट प्राइस ऑफ बुक्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह तो है नहीं, है ना। तो मैं लिखता हूँ लिस्ट प्राइस ऑफ बुक्स बी X रुपीस। रेट ऑफ कमीशन कितना है, रेट ऑफ कमीशन है 15%। तो जो कमीशन होगा वो होगा 15% ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ बुक्स, बरोबर है ना। जो कि मुझे एक्चुअली कमीशन दिया है 1530, तो उसके जगह पे वो मैं लिख देता हूँ। तो ये है 15% ऑफ लिस्ट प्राइस मतलब x। तो मैं पहले ट्रांसफ़र करता हूँ 1530 इंटू 100/15 ऐसा हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा x। अब करो यहाँ पे कैलकुलेट, 15 1 ज़ा 15, 0 15 2 ज़ा 30, तो 102 इंटू 100 आ जाएगा x। 102 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10200 रुपीज़ इज इक्वल टू x। तो लिस्ट प्राइस ऑफ बुक्स इज 10,200। कुछ भी नहीं था ये सब में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। इन लोगों ने बोला था 1530 कमीशन मिला है, 15% कमीशन है। तो टोटल प्राइस मैंने बुक्स का x पकड़ा, कमीशन 15% है, तो 15% कमीशन जो है 15% ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ बुक्स लिखा। कमीशन तो ऑलरेडी 1530 दिया है, सबको ट्रांसफ़र करा, x मिल गया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आई होप सबको समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ रिटेलर सोल्ड अ सूट फॉर ₹8,832 आफ्टर अलाउइंग 8% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस मतलब ही लिस्ट प्राइस, एंड फर्दर 4% कैश डिस्काउंट। इफ ही मेड 38% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस ऑफ द सूट। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें दो पार्ट्स हैं। पहले मुझे मार्क्ड प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस ढूंढना है, फिर मुझे कॉस्ट प्राइस ढूंढना है। अब लिस्ट प्राइस ढूंढना कुछ अलग नहीं है, मार्क्ड प्राइस ढूंढना कुछ मतलब एकदम से डिफ़िकल्ट नहीं है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने 10th क्वेश्चन में किया है, वहाँ पे भी हम लोगों ने मार्क्ड प्राइस ही ढूंढा था, लिस्ट प्राइस ही ढूंढा था। उसी तरीके से यहाँ पे भी लिस्ट प्राइस ढूंढेंगे। बात आती है कॉस्ट प्राइस की, तो कॉस्ट प्राइस भी हम लोग ढूंढ लेंगे आसानी से, जिसके लिए मुझे प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे दे रखा है ना। अब देखिए मैंने जैसे कि बताया था, सबसे पहले होता है लिस्ट प्राइस या मार्क्ड प्राइस, जो भी कहें, है ना। मार्क्ड प्राइस उसी को लिस्ट प्राइस बोलते हैं, है ना, या कैटलॉग प्राइस बोलते हैं। मार्क्ड प्राइस पे लगता है ट्रेड डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस पे लगता है ट्रेड डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस पे लगता है ट्रेड डिस्काउंट। तो मार्क्ड प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट अगर हटाएंगे तो जो अपने पास आएगा वो होगा इनवॉइस प्राइस, है ना। समझ रहे हो बात को। मार्क्ड प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट लगाओ, जो भी वो डिस्काउंट आया वो मार्क्ड प्राइस से हटा दो, तो एक नया अमाउंट जनरेट होगा जिसको इनवॉइस प्राइस कहेंगे। इनवॉइस प्राइस पे लगता है कैश डिस्काउंट। क्या लगता है, कैश डिस्काउंट। तो इनवॉइस प्राइस से इनवॉइस प्राइस पे ही कैश डिस्काउंट लगेगा। इनवॉइस प्राइस से कैश डिस्काउंट हटा दोगे तो अपने पास आएगा नेट सेलिंग प्राइस, है ना, जो कि मुझे यहाँ पे 8832 दे रखा है। तो इस तरीके से ये चेंज चलता है। मार्क्ड प्राइस पे ट्रेडर डिस्काउंट लगाओ, मार्क्ड प्राइस से ट्रेडर डिस्काउंट माइनस करोगे तो इनवॉइस प्राइस आएगा, फिर इनवॉइस प्राइस पे कैश डिस्काउंट लगाओ, इनवॉइस प्राइस से कैश डिस्काउंट हटाओगे तो नेट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चेंज चलता है। नेट सेलिंग प्राइस मतलब जो मुझे दिया है, देखो, अ रिटेलर सोल्ड अ सूट फॉर दिस मच अमाउंट आफ्टर अलाउइंग 8% ट्रेडर डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट। सब हटाने के बाद ये मुझे सेलिंग प्राइस उन लोगों ने दिया है, जिसके मदद से मैं क्या ढूंढ लूँगा, मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस ढूंढ लूँगा, है ना। तो
उतना एक पार्ट तो क्वेश्चन का हो जाएगा, फिर बाद में कॉस्ट प्राइस का हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से ढूंढना है ना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेंदी ज़रूर है, कैलकुलेशंस थोड़े हो सकते हैं लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पीछे हो चुका है, मतलब एक पार्ट तो क्वेश्चन का बिल्कुल ही पीछे हो चुका है। तो मैं लिखता हूँ लेट मार्क्ड प्राइस बी एक्स रुपीस। रेट ऑफ ट्रेडेड डिस्काउंट कितना है? 8% ना। सबसे पहले रेट ऑफ ट्रेडेड डिस्काउंट, ये चेन याद रखो। रेट ऑफ ट्रेडेड डिस्काउंट कितना है? 8% है। तो ट्रेडेड डिस्काउंट निकालो। ट्रेडेड डिस्काउंट किस पे निकलेगा? मार्क्ड प्राइस पे हमेशा। तो ट्रेडेड डिस्काउंट कैसे निकलेगा? 8% ऑफ एक्स रुपीस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा पता है? 8% मतलब 8/100 ऑफ एक्स मतलब इंटू एक्स, जिसको आगे चल के अपन क्या लिख सकते हैं? 8x/100 रुपीज़। तो ये मुझे ट्रेडेड डिस्काउंट मिला। इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर दो, नहीं करना चाहते हो तो सारा सिंप्लीफिकेशन एंड में भी हम लोग कर सकते हैं। चॉइस है अपने पास, है ना। यहाँ पे भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, चॉइस है अपने पास। तो यहाँ पे मैंने ट्रेडेड डिस्काउंट तो निकाल लिया है। अब मार्क्ड प्राइस से अगर ट्रेडेड डिस्काउंट हटाएंगे, मार्क्ड प्राइस से अगर ट्रेडेड डिस्काउंट हटाएंगे तो इनवॉइस प्राइस जनरेट होगा। तो मैं लिखता हूँ इनवॉइस प्राइस क्या होगा? ट्रेडेड डिस्काउंट हटाना पड़ेगा। तो मार्क्ड प्राइस था x, ट्रेडेड डिस्काउंट था 8x/100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है यहाँ पे। 100 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 100x माइनस 1 इंटू 8x क्या हो जाएगा? 8x नीचे 100। तो 100x माइनस 8x कितना होगा? 92x/100 रुपीज़। तो ये हो जाएगा इनवॉइस प्राइस, ये हो जाएगा इनवॉइस प्राइस। एक बार मुझे इनवॉइस प्राइस मिला तो इनवॉइस प्राइस पे फिर आगे क्या लगेगा? कैश डिस्काउंट लगेगा, जिसका रेट कितना है? 4% है। मैं लिखता हूँ रेट ऑफ कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू 4%। इनवॉइस प्राइस पे लगता है हमेशा कैश डिस्काउंट। तो मैं निकालता हूँ कैश डिस्काउंट इज 4% ऑफ इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कितना है? 92x/100। 92x/100 तो ये हो जाएगा 4% ऑफ मतलब इंटू 92x/100। इसको चाहिए तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, चाहिए तो बाद में करो। मैं खाली 4 को काट देता हूँ। 4 1 ज़ा 4, 25 ज़ा, तो जो मुझे मिलेगा वो होगा 92x/ ऊपर 92x/25 इंटू 100, 2500 रुपीज़। तो मुझे कैश डिस्काउंट यहाँ पे मिल चुका है। तो इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट अगर हटाओगे तो जाके नेट सेलिंग प्राइस मिलेगा, है ना। इनवॉइस प्राइस से कैश डिस्काउंट माइनस करोगे तब जाके नेट सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो मैं लिखता हूँ नेट सेलिंग प्राइस। कैसे मिलेगा नेट सेलिंग प्राइस? इनवॉइस प्राइस में से माइनस करना पड़ेगा कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस में से माइनस करना पड़ेगा कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस कितना है? 92x/100 है। इनवॉइस प्राइस कितना है? 92x/100 है। माइनस कैश डिस्काउंट कितना है? 92x/2500 है। अब ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ऊपर क्या होगा? 25 टाइम्स 92x, नीचे तो सीधा 2500 हो जाएगा, माइनस 92x/2500। अब डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर में मैं लिखता हूँ 2500।
डिनोमिनेटर सेम हो गया ना दोनों तरफ, तो डिनोमिनेटर में मैं लिखता हूँ 2500। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, 25 टाइम्स 92 था माइनस 92, 25 बारी 92 में से माइनस करना है एक 92, सिर्फ 25 92 थे, 25 92 थे यहाँ पे, 25 92x थे यहाँ पे, उसमें से माइनस करूंगा एक 92x, तो मुझे जो मिलेगा वो होगा 24 92x। समझ रहे हो, यहाँ पे कितने 92x थे, 25, जिसमें से मैंने माइनस करा एक 92x, तो 25 92x में से एक 92x माइनस करोगे तो 24 92x बच जाएंगे, है ना। इसको अगर ये तरीका नहीं समझा है तो 92x कॉमन निकालो और सॉल्व करो तो फाइनल यहीं पे पहुंचोगे। लेकिन नेट सेलिंग प्राइस तो मुझे ऑलरेडी दिया है 8832, वो लिखते चलो यहाँ पे नेट सेलिंग प्राइस की जगह पे 8832। ठीक है, अब मुझे क्या ढूंढना है, x ढूंढना है, तो टर्म्स को शिफ्ट करते हैं, ये 2500 ऊपर आ जाएगा, 24 और 92 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8832 इंटू 2500 अपॉन 24 इंटू 92 इक्वल टू के बाद क्या बचेगा, x बचेगा। अब यहाँ पे करनी है कैलकुलेशन ताकि अपने को फाइनल आउटपुट मिले। तो यहाँ पे अगर कैंसलेशन करोगे तो 24 1 ज़ा 24, 368 ज़ा हो जाएगा, है ना, और फिर 92 1 ज़ा 92, 4 ज़ा हो जाएगा। तो फाइनली जो हमको मिलेगा वो होगा 4 इंटू 2500 इक्वल टू एक्स, जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 रुपीज़ हो जाएगा x। तो इस तरीके से मैंने x ढूंढा, x मतलब मार्क्ड प्राइस ढूंढा, x मतलब मार्क्ड प्राइस ढूंढा, तो मार्क्ड प्राइस तो यहाँ पे अपने को आ गया। अब क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म हुआ जहाँ पे मार्क्ड प्राइस है, लिस्ट प्राइस जो भी है समझो वो आ गया। अब हमको ढूंढना है कॉस्ट प्राइस। अब क्या ढूंढना है हमको, कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस कैसे ढूंढेंगे, देखो मैं लिखता हूं लेट कॉस्ट प्राइस बी y, है ना। कॉस्ट प्राइस को मैंने y बोला है। प्रॉफिट परसेंट देखो कितना है, प्रॉफिट परसेंट है 38%। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, राइट। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू 38% ऑफ कॉस्ट प्राइस, इतना आएगा। तो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आएगा, याद रखो। 38% ऑफ y हो जाएगा, जिसको मैं 38y अपॉन 100 लिख दूंगा, ये प्रॉफिट आ गया। अच्छा, प्रॉफिट तो मुझको आ गया 38y अपॉन 100, लेकिन प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, बट यहाँ पे लिखो बट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 8832 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस y है, माइनस y को इधर शिफ्ट करोगे तो 38y अपॉन 100 प्लस y हो जाएगा, यहाँ पे 8832 हो जाएगा। यहाँ पे तुम लोगों को अगर चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 38y 38y प्लस 100 इंटू y 100y, तो ऊपर 138y बनेगा। अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, अपॉन नीचे 100 बनेगा, यहाँ पे 8832 बन जाएगा। तो फिर y का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 8832
इंटू 100 अपॉन 138। तो 138 से अगर 8832 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं 8832 कैंसिल करना है 138 से, तो मुझे लग रहा है 138 6 ज़ा लेना पड़ेगा, 6 8 ज़ा 48, 6 3 ज़ा 18 22, 6 6 7 8 828 लेना पड़ेगा 6 से। 828 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 माइनस 8 5 बच जाएगा, 8 माइनस 3 5 बच जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये 2। तो यहाँ पे 138 4 ज़ा कितना होता है देखो, 138 टाइम्स 4 देखो कितना होता है, 4 8 ज़ा 32, 4 ज़ा 12, 15 4 4 5 आ रहा है, 4 से आ रहा है। तो 138 1 ज़ा 138, 64 ज़ा तो 64 इंटू 100 कितना आएगा, 6400। तो इस तरीके से ये सम यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप सभी को समझा है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, हालांकि लेंदी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन समझ लोगे तो अच्छे से हो जाएगा। आया समझ में? कभी भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, मतलब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट होता है तो वो कॉस्ट प्राइस पे ही लगाते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखियो। तो फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, कुछ डाउट रहा तो पूछ लेना। आइए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे और देखते हैं 14 क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है। 14 क्वेश्चन कहता है एन एजेंट चार्जेस 10% कमीशन प्लस 2% डेल क्रेडिट इफ ही सेल्स गुड्स वर्थ ₹37,200, फाइंड हिज टोटल अर्निंग्स। तो यहाँ पे 10% कमीशन है, 2% डेल क्रेडिट है। डेल क्रेडिट मतलब मैंने बताया था एक ऐसा एजेंट जो गारंटर की तरह काम करता है कि सामने वाला बंदा जो है वो पैसा देगा वगैरह, उसका गारंटी लेता है, गारंटर की तरह काम करता है। अगर सामने वाला बंदा पैसा नहीं दे पा रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस एजेंट की कि वो पैसे निकलवा के दे या कुछ करके दे। तो एक गारंटर जो काम करता है वो एजेंट यहाँ पे करेगा, तो इसलिए उसे एक्स्ट्रा 2% कमीशन यहाँ पे दिया गया है। मतलब इसको टोटल 10% और 2% 12% कमीशन दिया जा रहा है। तो मैं लिखता हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, गिवन वगैरह तुम लोग लिख सकते हो। मैं लिख रहा हूँ टोटल कमीशन, टोटल एक्चुअली रेट ऑफ कमीशन ऐसे लिखना, इज इक्वल टू 10% जो रेगुलर कमीशन है प्लस 2% जो एक्स्ट्रा कमीशन है, तो टोटल 12% है ना। सेल कितने का किया है, 37,200 रुपीज़ का। तो फिर यहाँ पे कमीशन कितना मिलेगा, 12% ऑफ 37,200। इसमें कुछ भी नहीं है, बेहद आसान क्वेश्चन है, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, है ना। 12% ऑफ 37,200 अगर करेंगे तो इस तरीके से सब ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे और जो रहेगा वो होगा 12 इंटू 372। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 ज़ा 24, 12 7 ज़ा 84 प्लस 2 86, 12 3 ज़ा 36 प्लस 8 44। तो इतना कमीशन जो है वो एजेंट को मिलेगा। नीचे स्टेटमेंट में हर एक क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। आई होप सबको समझा होगा। स्क्रीन पॉज कर लो और नोट कर लो।
हाँ, ये तो बढ़ते हैं फाइनली आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है। अ होलसेलर अलाउज 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, व्हाट विल बी नेट प्राइस ऑफ आर्टिकल मार्क्ड एट 1600 रुपीज़। तो यहाँ पे मुझे बोला है नेट प्राइस ढूंढो, जहाँ पे दो मुझे डिस्काउंट्स दिए गए हैं। तो ये एक चेन की तरह चलता है, जैसे कि मैंने बोला सबसे पहले होता है मार्क्ड प्राइस पे लगता है ट्रेडर डिस्काउंट। अगर मार्क्ड प्राइस से ट्रेडर डिस्काउंट को माइनस किया जाए तो मुझे जो मिलेगा वो होगा इनवॉइस प्राइस। क्या होगा? इनवॉइस प्राइस। फिर इनवॉइस प्राइस पे लगेगा कैश डिस्काउंट। अब इनवॉइस प्राइस से अगर कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा नेट सेलिंग प्राइस, जो कि मुझे यहाँ पे ढूंढना है। मुझे इस पे आना है, मतलब मुझे ये सब करते हुए चलना पड़ेगा। तो मार्क्ड प्राइस तो ऑलरेडी गुड का मालूम है, आर्टिकल का मालूम है, जो कि है 1600। मार्क्ड प्राइस जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 1600 रुपीज़। मैं लिखता हूँ रेट ऑफ ट्रेडर डिस्काउंट। रेट ऑफ ट्रेडर डिस्काउंट कितना है? 25% है। बिल्कुल, रेट ऑफ ट्रेडर डिस्काउंट 25% है, तो मैं ट्रेडर डिस्काउंट निकालता हूँ। ट्रेडर डिस्काउंट क्या मिलेगा? 25% ऑफ मार्क्ड प्राइस, जो कि है 1600 रुपये का, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 25% ऑफ 1600, जहाँ पे 10 कैंसिल हो जाएगा। ये मिलेगा 25 इंटू 16, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 5 ज़ा हो जाएगा 80, 16 2 ज़ा 32 प्लस 8 40। तो ट्रेडर डिस्काउंट निकला 400 रुपये का। अगर मुझे इनवॉइस प्राइस चाहिए, अभी मैंने बहुत बार ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, अगर मुझे इनवॉइस प्राइस चाहिए तो मैं क्या करूँगा? मार्क्ड प्राइस माइनस ट्रेडर डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस कितना है? 1600 है, माइनस ट्रेडर डिस्काउंट कितना है? 400 है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1200 रुपये, है ना। इस तरीके से यहाँ पे इनवॉइस प्राइस जनरेट हो जाएगा। अगर इनवॉइस प्राइस आ गया तो इनवॉइस प्राइस पे कैश डिस्काउंट लगेगा। तो रेट ऑफ कैश डिस्काउंट देखो कितना है? रेट ऑफ कैश डिस्काउंट इज 5%। इज हाउ मच? 5%, जो कि क्वेश्चन में दिया है। तो कैश डिस्काउंट ढूंढो, ठीक है। कैश डिस्काउंट यहाँ पे ढूंढो। कैश डिस्काउंट है 5%। कितना है? 5%। तो कैश डिस्काउंट लिखेंगे 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस पे लगता है ना हमेशा। इनवॉइस प्राइस कितना था? 1200 था। कितना था? 1200 था। तो ये क्या हो जाएगा पता है? 5% ऑफ 1200। 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 12 60 रुपीज़ आ जाएगा, है ना। इनवॉइस प्राइस से, जो इनवॉइस प्राइस आया था, अगर उससे कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे तो नेट सेलिंग प्राइस मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं लिखता हूँ नेट सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस कितना था? 1200 रुपये, माइनस कैश डिस्काउंट कितना था? 60। 1200 में से अगर 60 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1140 ना। तो इस तरीके से नेट सेलिंग प्राइस मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया है। आई होप सभी को ये समझा होगा। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो और ये एक्सरसाइज अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज पे और कल शुरू करेंगे अगला एक्सरसाइज।